जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। आप अपने सपनों को साकार करने में अच्छी तरह से लगे हुए होंगे। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था पासेस दर्रा, उसका हमने एक पार्ट बना लिया था, जो कि उसमें मैंने 11 दर्रे आपको बताए थे। ठीक है, तो आज के मैं 11 दर्रे आपको बताऊंगा। टोटल मैंने बताया था आपके 22 दर्रे हैं। ठीक है, जम्मू कश्मीर लद्दाख जो कि थे उसमें दर्रे, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, मैंने 3 स्टेट के आपको दर्रे बताए थे। ठीक है, उसमें एक लद्दाख का भी था जिसमें एक छूट भी गया था, ये चांगला दर्रा। ठीक है, महान हिमालय पे जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, ये इसको मैं आज बता दूंगा। ठीक है, टोटल मिला के हमारे 22 दर्रे थे। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे, आज से 12 देखेंगे। नाथुला, मैंने कल आपको उत्तराखंड के 3 दर्रे बता दिए थे, नीति, माना, लिपुलेख। तो आज हमारा चलेगा सिक्किम का दर्रा। ठीक है, उसके बाद जितना होगा हम लोग दक्षिण की तरफ आएंगे, केरल की तरफ। ठीक है, मणिपुर की तरफ पूरा देखेंगे हम लोग, कौन कौन से, उत्तर पश्चिम की तरफ। ठीक है, तो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। तो हमारा 12 नंबर हमारा कौन सा है? नाथुला दर्रा। भारत चीन युद्ध, जब भारत चीन, आपको पता है भारत चीन युद्ध 1962 को हुआ था, तब से यह दर्रा काफ़ी फेमस है, भारत चीन के युद्ध से। ठीक है, ये बहुत पूछा जाता है। सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में स्थित है। ठीक है, सिक्किम राज्य की डोगेक्या श्रेणी में ये स्थित है। ठीक है, यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग का एक शाखा है। यह दर्रा मतलब इसमें पहले रेशम का व्यापार होता था, तभी इसने कहा है कि यह दर्रा प्राचीन रेशम मार्ग की एक शाखा है। ठीक है, चुंबी नदी जो है इसी से बहती है, जो हमारी चुंबी नदी है वो इसी से बहती है। ठीक है, कौन से दर्रे से? नाथुला दर्रे से। ठीक है, उसके बाद हमारा अगला आता है जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहाँ पे स्थित है? जेलेपला दर्रा हमारा सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो किसके किसके मार्ग, कौन कौन से मार्ग को जोड़ता है ये? दार्जिलिंग व चुंबी घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी जेलेपला दर्रे से होकर जाता है। ठीक है, यह सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। लहासा, आपको पता है लहासा क्या है? लहासा हमारी तिब्बत की राजधानी है। ठीक है, तो सिक्किम को लहासा से जोड़ता है। अब हमारा अगला 14 नंबर आता है बोमडिला दर्रा। क्या है? अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित हमारा बोमडिला दर्रा है। अगर पूछता है कि बोमडिला दर्रा कहाँ पे स्थित है, तो हम बताएंगे कि जो बोमडिला दर्रा है अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पश्चिम में स्थित है। ठीक है, इसे त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग गुजरता है। इससे त्वांग घाटी से होकर तिब्बत जाने का मार्ग इसी दर्रे से गुजरता है। ठीक है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी, मैंने बताया ना आपको, तिब्बत की राजधानी है लहासा। अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी से जोड़ता है कौन सा दर्रा? बोमडिला दर्रा। ठीक है, अब उसके बाद हम देखेंगे 15 नंबर यांगयाप दर्रा। हो सकता है आप काफ़ी सारे दर्रे आप पहली बार इनके नाम सुन रहे हो, लेकिन पूछे सभी जाते हैं। वो जो आपका पहला पार्ट था जिसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख के, हिमाचल प्रदेश के और उत्तराखंड के थे, वो ज़्यादा अक्सर पूछे जाते हैं, लेकिन कभी कभी इनसे भी क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए ये। ठीक है, अगर आप बड़े लेवल की तैयारी कर रहे हैं, बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये पूछा जाना नॉर्मल उसमें है। ठीक है, ये पूछ लेता है वो। ठीक है, तो देखेंगे यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश के उत्तर पूरब में स्थित है। बोमडिला उत्तर पश्चिम में था, ये उत्तर पूरब में स्थित है। ठीक है, इसी दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी दर्रे से, यांगयाप दर्रे से भारत में वो प्रवेश करती है। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है ब्रह्मपुत्र नदी किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है, तो आप बताएंगे यांगयाप दर्रा। ठीक है, उसके बाद 16 नंबर हमारा आता है दिफू दर्रा। दिफू दर्रा क्या? अरुणाचल प्रदेश के पूर्व में म्यांमार की सीमा पर स्थित है। यह अरुणाचल प्रदेश जो है उसके पूरब में, ठीक है, पूरब में म्यांमार जहाँ से लगता है, म्यांमार की सीमा पर दिफू दर्रा हमारा है। ठीक है, भारत और म्यांमार के बीच एक परंपरागत दर्रा है। यह भारत और म्यांमार के बीच परंपरागत यह दर्रा है, जो व्यापार एवं परिवहन के लिए पूरे वर्ष खुला रहता है। आपको पता है म्यांमार से हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं, इसलिए यह दर्रा पूरे वर्ष खुला रहता है व्यापार और परिवहन के लिए। आदमी आते जाते रहते हैं, हमेशा वर्ष भर के लिए खुला रहता है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा अगला आता है पांग साउ दर्रा। पांग साउ 17 नंबर हमारा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश को मांडले मतलब म्यांमार से जोड़ता है। तो अरुणाचल प्रदेश को मांडले जगह का नाम है,
देश का नाम है म्यांमार से जोड़ता है कौन सा दर्रा, पांगसाउ दर्रा, ठीक है। ये आपके हो गए सिक्किम के। फिर उसके बाद आपके हो गए अरुणाचल प्रदेश के, ठीक है। आपके 1 2 3 4 आपके 4 हो गए अरुणाचल प्रदेश के, आपके 2 हो गए सिक्किम के, ठीक है। तो आपके 6 दर्रे आपके कंप्लीट हो गए, ठीक। आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आया होगा। तो हम लोग अब देखेंगे बाकी के 5 दर्रे, ठीक है। 5 दर्रे क्या कहता है, तुजू दर्रा। जो हमारा तुजू दर्रा है यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है। जो हमारा तुजू दर्रा है यह मणिपुर के दक्षिण पूर्व में स्थित है, ठीक है। इस दर्रे से इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। जो हमारा तुजू दर्रा है इससे इम्फाल से, मणिपुर की राजधानी क्या है बताएंगे, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, ठीक है। तो इम्फाल से लापू व म्यांमार जाने का मार्ग गुजरता है। आपको राजधानी पता होनी चाहिए और उनके मुख्यमंत्री और राज्यपाल आपको स्टेट के बारे में पता होना चाहिए। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये स्टेट किस जगह पे, अगर आप जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, कि अगर आप हाथ रख देते हैं मैप के इस जगह तो आप बताएंगे कि ये स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। और इसकी राजधानी, इसके राज्यपाल और मुख्यमंत्री, इतना तो आपको पता ही होना चाहिए उस राज्य के बारे में, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा आता है थाल घाट दर्रा। बहुत ही फेमस दर्रा है, बहुत बार पूछता है एग्जाम में थाल घाट दर्रे के बारे में। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट, जो महाराष्ट्र की पश्चिमी घाट की श्रेणी है उसमें यह दर्रा स्थित है। कौन सा, थाल घाट का दर्रा, ठीक है। कहाँ पे स्थित है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट की श्रेणी में स्थित है। दिल्ली से मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग गुजरते हैं। जो हमारा दिल्ली से मुंबई के प्रमुख सड़क व रेल मार्ग है वह थाल घाट, जो हमारा थाल घाट है इसी दर्रे से गुजरते हैं, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, आप इसमें स्टार बना लेंगे कि ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है भोर घाट दर्रा। भोर घाट दर्रा क्या है, महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर यह स्थित है। महाराष्ट्र के पश्चिम घाट पर यह भी स्थित था, पश्चिमी थाल घाट भी, थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, ठीक है। ये 3 हैं आपके। तो महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट पर यह स्थित है, ठीक है। किस किस को मार्ग को कहाँ कहाँ से जोड़ता है, मुंबई से पुणे जाने के मार्ग को यह जोड़ता है भोर घाट दर्रा हमारा, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछेगा मुंबई से पुणे जाने का मार्ग कौन से दर्रे से होकर जाता है, कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो हमारा भोर घाट दर्रा जोड़ता है, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है 21 नंबर पाल घाट दर्रा। 3 तो आपको ऐसे होते हैं, थाल भोर पाल, ठीक है। थाल भोर पाल ये है महाराष्ट्र के, ठीक है। लेकिन सॉरी, पाल जो आपका केरल का है, ठीक है। सिर्फ थाल भोर आपका है, ठीक है। तो केरल के मध्य पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलई पहाड़ी के मध्य स्थित है। आपको पता है कि अन्नामलई और नीलगिरी दक्षिण की तरफ है, तो वही बताया है कि केरल के मध्य में पूर्व में नीलगिरी एवं अन्नामलाई की पहाड़ियों के मध्य स्थित है, ठीक है। कौन सा दर्रा, पाल घाट दर्रा, ठीक है। आप अगर याद करना चाहें तो थाल भोर पाल याद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको इतना याद करना पड़ेगा कि पाल घाट महाराष्ट्र के नीचे केरल की तरफ है, ठीक है। इसको महाराष्ट्र में आप नहीं बताएंगे। फिर उसके बाद कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर रोड व रेल सड़क मार्ग इसी दर्रे से गुजरते हैं। जो कालीकट से त्रिचूर जाने का मार्ग, फिर उसके बाद उससे आगे कोयम्बटूर जाने का मार्ग, मतलब 3 जगहों को यह सड़क व रेल मार्ग से इसी दर्रे से जोड़ता है, ठीक है। तो कालीकट त्रिचूर से कोयम्बटूर रोड तक जाने का और रेल परिवहन से जाने का मार्ग इसी दर्रे से है, ठीक है। उसके बाद हमारा आखिरी बचता है 22 नंबर चांगला दर्रा। हो सकता है आप इसे पहली बार सुन रहे हो, क्योंकि ये कल की वीडियो में मुझे बताना था लेकिन मैं इसको बताना भूल गया था, क्योंकि फिर 22 टोटल होते हैं दर्रे, तो मुझे एक में 12 बताने पड़ते, एक में मुझे 10 ही बताना पड़ता है, इसलिए इसे मैं आज बता रहा हूँ। ये भी लद्दाख में स्थित है। पिछली बार आपने पढ़ा था, सबसे ऊपर मैं बताया था लद्दाख में है, तो यह चांगला भी लद्दाख में है। बहुत ही छोटा दर्रा है, महान हिमालय में यह दर्रा स्थित है, ठीक है। महान हिमालय का यह दर्रा है जो लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है। तो आशा करता हूँ आपको इतना समझ में आएगा। एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ। नाथुला दर्रा चीन में है, ठीक है। चीन और युद्ध के उसमें, चीन भारत के युद्ध में 1962 में चर्चित रहा है। जलेपला दर्रा सिक्किम में है। बोमडिला आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। यांगयाप आपका कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में है। दीफू आपका कहाँ पे, अरुणाचल प्रदेश में है। पांगसाउ आपका कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपका तुजू दर्रा कहाँ पे है,
तुजू दर्रा आपका है मणिपुर में है, ठीक है। थाल घाट कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। मणिपुर में आपका सिर्फ एक ही है, ठीक है। थाल घाट कहाँ पे है? थाल घाट है महाराष्ट्र में, ठीक है। भोर घाट कहाँ पे है? भोर घाट आपका है महाराष्ट्र में, ठीक है। पाल घाट कहाँ पे है? पाल घाट आपका केरल में है, ठीक है। उसके बाद आपका चांगला दर्रा आता है जो कि लद्दाख में स्थित है। मैं आशा करता हूँ आपको 22 के 22 दर्रे आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। मैं इनकी ट्रिक मैंने इसलिए नहीं बताई कि इनकी कोई मुझे ट्रिक बन नहीं रही थी, और जो ट्रिक थी ना वो काफ़ी घुमावदार थी। तो मेरी बात और एक बार आप ध्यान से सुनेंगे कि ट्रिक जहाँ पे लागू की जाती है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन हो, लेकिन इसे तो आपको याद ही करने पड़ेंगे दर्रे। ये आपको पता तो है नहीं कि ये दर्रे इनका नाम ये है, उनका आपको याद था नाम कि इनका नाम ये है, इनका नाम। मैं सिर्फ कन्फ्यूज रहता हूँ, इसमें तो आपको नाम ही नहीं पता चांगला नाम है कि पांग साउ नाम है, तो आप इनको ऐसे ही याद करेंगे। और ज़्यादा बड़े भी नहीं, एकदम छोटा छोटा, इसमें 2-2 लाइन है। आप इसको अच्छे से देखेंगे 2-3 बार, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो शॉर्ट में आप नोट भी बना सकते हैं। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, सिर्फ तवांग घाटी से तिब्बत को जाने के मार्ग को बस इतना लिख के आप छोड़ सकते हैं, तो पता चल जाएगा तवांग घाटी से तिब्बत जाने का मार्ग ये बोमडिला दर्रा जोड़ता है, ठीक है। तो शॉर्ट में आप इसे ऐसे ही पढ़ सकते हैं। अधिकतर पूछता है कि दर्रा किस स्टेट में, किस राज्य में स्थित है, तो आप बताएंगे कि सिक्किम में कौन सा है, अरुणाचल में कौन सा है, ठीक, उत्तराखंड में कौन सा है। ज़्यादा हाई लेवल का नहीं पूछता है, तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद मैं कोई और दूसरा टॉपिक लेके आऊँगा जो जियोग्राफी या पॉलिटी के तहत होगा, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। जय हिंद।